Hello students, welcome to Excellence classes. Today we will discuss about the abnormal molar mass. This is very important part of this chapter solution. This is last part and today we will discuss abnormal molar mass. What is abnormal molar mass? Students, abnormal molar mass which is differ from theoretical molar mass. मॉलिकुलर मास जो हमारा थ्योरेटिकल मोलर मास से डिफर होगा, अलग होगा, एंड विच इज ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेस पे मिलेगा, दैट इज एबनॉर्मल. वेरी इंपॉर्टेंट है. सो व्हेन द मॉलिकुलर मास कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. स्टूडेंट्स, अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेस पे हम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं मोलर मास को, चाहे वो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर हो, या रिलेटिव लेयरिंग एंड वेपर प्रेशर, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेस पे अगर हम मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरेटिकल मोलर मास, और जो थ्योरेटिकल मोलर मास से कैसा होगा, डिफरेंट होगा, विच इज डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास और थ्योरेटिकल मोलर मास, इट इज कॉल्ड द एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास. तो आपको ध्यान रखना है, व्हेन द मॉलिकुलर मास कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास और थ्योरेटिकल मोलर मास, इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलिकुलर मास. अब आपको ये कब ऑब्टेन होगा एबनॉर्मल मोलिकुलर मास? देयर आर 3 कंडीशंस. या तो सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो, या फिर सॉल्यूट आपका एसोसिएशन में चला जाए इन द सॉल्यूशन, और इन केस सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन. तो फर्स्ट केस वेरी सिंपल है, सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल. अब हम दो केसेस को स्टडी करेंगे व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन एंड द अंडरगोज डिसोसिएशन. सो दिस इज व्हाट एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास. सो सिंपली एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. जो फर्स्ट कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं, इफ द सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन. 2 केसेस की बात करेंगे, 2 केसेस. तो फर्स्ट केस क्या था, नॉन आइडियल वाली बात हो गई. अब यहाँ सेकंड में हम 2 कंडीशंस को डिस्कस कर रहे हैं. इफ सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ ये कंसिडर कर रहे हैं कि अगर किसी सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व कराया है किसी सॉल्यूशन में, एंड वो सॉल्यूट हमारा एसोसिएशन में चला जाता है, यानी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं, तब क्या कंडीशन अराइज होगी और हमें एबनॉर्मल मोलर मास किस तरीके से गेन होगा. तो यहाँ हम केस ले रहे हैं इथेनोइक एसिड का. एज CH3COH की बात कर रहे हैं, एस्टिक एसिड की बात कर रहे हैं, और उसको हम डिसॉल्व करा रहे हैं बेंजीन में. तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड हैं डाइमराइज हो जाते हैं, एज CH3COH मॉलिक्यूल्स डाइमराइज इन बेंजीन. बेंजीन में डाइमराइज हो जाते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टैब्लिश हो जाती है. तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गई कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया और एसोसिएशन हो गया. तो सॉल्यूट यहाँ किस में जा रहा है, एसोसिएशन में जा रहा है. यहाँ पे इथेनोइक एसिड किस में जा रहा है, एसोसिएशन, एसोसिएट हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. तो रिएक्शन में हम देखेंगे 2CH3COH इक्विलिब्रियम. तो यहाँ देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और दोनों ही OH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड H के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ये दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो सिंपली 2 CH3COH मॉलिक्यूल आपके कंबाइंड हो गए, यानी पार्टिकल्स यहाँ एसोसिएट हुए हैं जब हमने CH3COH को डिसॉल्व कराया बेंजीन में. सेकंड केस है यहाँ जो हम ले रहे हैं, और पहले हम एसोसिएशन की बात करेंगे कि इफ एसोसिएशन वर कंप्लीट. अभी यहाँ एसोसिएशन कंप्लीट हो गया है, तो अगर एसोसिएशन कंप्लीट हुआ है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे हो गए स्टूडेंट्स, हाफ. और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी डिपेंड करती हैं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे. सो क्या होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी हाफ. क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ हुए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आपकी हाफ हो जाएंगी. स्टूडेंट्स, एसोसिएशन कंप्लीट हुआ है, सो द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी हाफ एंड द मॉलिकुलर मास विल बी डबल. और जो आपका मॉलिकुलर मास होगा वो डबल हो जाएगा देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू. यानी कि एक्चुअली जो हमें मॉलिकुलर मास मिलना चाहिए, थ्योरेटिकल जो एक्चुअल में सही है, नॉर्मल है, उसकी जगह पे हमें क्या मिलेगा, एबनॉर्मल. क्यों मिलेगा, बिकॉज ऑफ कि यहाँ एसोसिएशन हो गया है, और एसोसिएशन की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू हाफ हो गई है और मॉलिकुलर मास जस्ट डबल हो गया है स्टूडेंट्स देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो
तो न्यूमेरिकल्स में आप ये चीज़ आपको कंसिडर होगी, दिखेगा ये। तो सिंपली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका मॉलिकुलर मास है या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों इन्वर्सली हैं एक दूसरे के। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हाफ हुई तो मॉलिकुलर मास विल बी डबल, जो आपका मॉलिकुलर मास है वो कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट केस था जहां हमने डिस्कस किया सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। नाउ सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं, इफ द सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। अगर डिसोसिएशन में जाएगा तो सिमिलर है स्टूडेंट्स, अगर डिसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स अंडरगोज डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे वो डबल होंगे और मॉलिकुलर मास कैसा हो जाएगा, जस्ट हाफ। तो इस केस को यहाँ देखते हैं, सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन फॉर द केस ऑफ केसीएल। केसीएल की बात कर रहे हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। केसीएल का जो एक मॉलिक्यूल है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ द केसीएल डिसोसिएट टू गिव 2 आयंस। 1 केसीएल है स्टूडेंट्स, डिसोसिएट हो जाएगा 2 आयंस में। लाइक हम अगर केसीएल ले रहे हैं, केसीएल गिव्स आउट के पॉजिटिव सीएल नेगेटिव इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो ईच मॉलिक्यूल डिसोसिएट लाइक केसीएल गिव्स आउट के पॉजिटिव एंड सीएल नेगेटिव। सिंपली आप यहाँ देख रहे हैं कि सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिकम डबल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कंडीशन क्या हो रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिकम डबल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके डबल हो गए, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। सो द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव इज डबल ऑल्सो। जो ऑब्जर्व वैल्यू है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, या सिंपली हम कहें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी कैसे हो गई हैं, डबल हो गई हैं देन द एक्सपेक्टेड, जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए उससे डबल, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिकम डबल। द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, बट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उससे इनवर्सली होता है मॉलिकुलर मास, एंड द मॉलिकुलर मास इज हाफ ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो आपका मॉलिकुलर मास होगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से हाफ आपको मिलेगा। तो जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, जब मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा तो वहाँ पे ये चीज़ आएगी, आप देखेंगे कि कॉलिगेटिव के बेस पे अगर आप मोलर मास निकालोगे न्यूमेरिकल्स में तो वहाँ पे या तो आइदर डबल आएगा या फिर हाफ आएगा, एक्यूरेट नहीं आता है स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम बात करें जिस पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इन्वर्सली टू द मॉलिकुलर मास, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल होंगी, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट मोलर मास आपका इन्वर्सली है। कॉलिगेटिव डबल होगी बट मोलर मास हाफ होगा। तो ये केस किसका था, डिसोसिएशन का केस था। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वॉन्ट ऑफ फैक्टर। साइंटिस्ट वॉन्ट ऑफ इंट्रोड्यूस दिस फैक्टर स्टूडेंट्स, दैट इज नोन एज वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो सिंपल है, चैप्टर में हम क्या स्टडी करते हुए आ रहे हैं कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराया, सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। बट इन केस कि सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करा रहे हो तो दैट कैन बी अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो उसको आप कैसे आप शो करेंगे, कैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे कि सॉल्यूट आपका डिसोसिएशन में जा रहा है या एसोसिएशन में भी जा सकता है। तो वॉन्टॉफ ने इस चीज़ को क्लियर किया बाय गिविंग दिस वॉन्टॉफ फैक्टर। ये वॉन्टॉफ फैक्टर हमें बताता है कि सॉल्यूट आपका किस एक्सटेंट में एसोसिएशन में जा रहा है या किस एक्सटेंट में डिसोसिएशन में जा रहा है। दिस वॉन्टॉफ फैक्टर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द सॉल्यूशन। तो ये जो आई है ये क्या एक्सप्रेस करता है स्टूडेंट्स, द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, यानी किस एक्सटेंट तक एसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूट का और किस एक्सटेंट तक डिसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूट का इन द सॉल्यूशन। सो फॉर एक्सप्रेसिंग द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, want of introduce this factor, want of factor simply extent of association और dissociation of solute को शो कर रहा है। ये हमारा want of, ये आपको ध्यान रखना है। तो I को हम किस तरह शो कर सकते हैं, फॉर एसोसिएशन अगर हम दो कंडीशन है स्टूडेंट्स I की, फॉर एसोसिएशन I इज लेस देन 1 एंड फॉर डिसोसिएशन I इज ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होगी और डिसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। ये चीज़ आप न्यूमेरिकल में देखेंगे। नाउ वॉन्ट ऑफ फैक्टर में बी डिफाइंड एज, हम कई तरीके से वॉन्ट ऑफ फैक्टर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, एंड हाउ मेनी वेज वी कैन शो दैट। सो वॉन्ट ऑफ फैक्टर में बी डिफाइंड एज, किस तरह से हम डिफाइंड करेंगे, किन टर्म्स के रेशियो के इक्वलाइज है दिस वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वो हम यहाँ पे देखेंगे। द वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास
डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और ये जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है इसको हम एबनॉर्मल मोलर मास भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये जो आई का रेशियो दिया है ये मैंने मोलर मास के टर्म्स में दिया है। आई इज इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो ये हमारा मोलर मास के टर्म्स में है। बट अगर हम कॉलिगेटिव के टर्म्स में इसको शो कर रहे हैं, कॉलिगेटिव के टर्म्स में क्या होगा, जो एबनॉर्मल होगा या जो हम जिसकी बात कर रहे हैं ऑब्जर्व्ड की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका न्यूमरेटर में आएगा डिवाइडेड बाई normal value of the colligative property. So I is equals to observed value of the colligative property divided by normal value of the colligative property. ये colligative properties के टर्म्स में हमने I की वैल्यू को डिफाइन किया है, और उससे पहले मोलर मास के टर्म्स में नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास, एंड this is the second observed value of the colligative property and normal value of the colligative property. And I is also is equals to total number of moles of सॉल्यूट। हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट, सॉल्यूट के मोल्स की बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी कि आई जो है हमारा इट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स, total number of moles of solute before dissociation or association. So these are the ways by which we can show the I in terms of molar mass, in terms of colligative property, in terms of the association or dissociation, having the number of moles after dissociation or association or before dissociation or association. When students this want of factor is introduced by the want of, then जो हमारी colligative properties इक्वेशंस थी जो मैंने प्रूफ की थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, दे ऑल मॉडिफाइड. सो वांट ऑफ फैक्टर आई मॉडिफाइज द इक्वेशंस फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ये जो वांट ऑफ फैक्टर था इसने क्या किया, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इक्वेशंस थी वो मॉडिफाई हो गई, क्योंकि वहाँ हम क्या कंसिडर कर रहे थे कि सिर्फ सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया, सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, रिलेटिवली लोअरिंग हो जाएगा वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा या फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बट हमने वहाँ एसोसिएशन या डिसोसिएशन की बात नहीं की. तो जब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि वहाँ एसोसिएशन डिसोसिएशन हो सकता है, आई को इंट्रोड्यूस करा है, तो अब जो हमारी इक्वेशंस होंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वो क्या होंगी, थोड़ी सी मॉडिफाई होंगी. बहुत ईजी है. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो फर्स्ट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी वो किस तरह मॉडिफाई होगी. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था स्टूडेंट्स, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी एस कर देते हैं सोल्यूशन के लिए, अपॉन पी नॉट is equals to mole fraction of solute N2 divided by N1 plus N2. This is the N1. So यहाँ ये था, बट अब I इंट्रोड्यूस हो गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ I लगा देना है राइट हैंड साइड में. दिस इज द I. सो वॉन्ट ऑफ ने इस तरह से मॉडिफाई कर दिया इसको. सेकेंड नंबर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो बहुत आसान ये भी है. एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में पहले हमने अर्लियर क्या स्टडी किया था, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी एम, बट अगर वॉन्ट ऑफ हम इंट्रोड्यूस कराएंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई के बी एम, और यहाँ पे आई इंट्रोड्यूस हो जाएगा. आई इज शोइंग द वॉन्ट ऑफ फैक्टर. द थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, और अगर आई इंट्रोड्यूस कर रहा है तो आई की वजह से मॉडिफाई होगी इक्वेशन, एंड दिस इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम, और आई आ जाएगा तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ एम. दिस इज द आई. ओके, नेक्स्ट द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोटिक प्रेशर. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर प्रॉपर्टी जो हमने अर्लियर देखा था वो क्या था, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, बट यहाँ पे हम क्योंकि आई को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं सो पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी. तो बहुत आसान है, कोई भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आई आपने इंट्रोड्यूस कराया है फॉर शोइंग द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट. स्टूडेंट सॉल्यूट कैन अंडरगो डिसोसिएशन, अंडरगो एसोसिएशन. सो कितना डिग्री डिसोसिएशन में गया है अगर न्यूमेरिकल्स में हमसे पूछा जाता है, या कितने डिग्री एसोसिएशन में गया है, देन व्हाट इज द रिलेशन, बाय अप्लाइंग दैट वी कैन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. एंड दिस इज फॉर न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एंड फॉर न्यूमेरिकल्स है ये, फॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो यहाँ की कंडीशन में अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं और ए एन हमने लिया, कोई भी हमारा सॉल्यूट है और वो डिसोसिएट होता है एन ए पार्टिकल्स में, तो इनिशियली हमारी कंडीशन क्या है, रिएक्टेंट साइड में हमने मान लिया 1 मोल थे,
एंड प्रोडक्ट में जीरो, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। बट आफ्टर टाइम टी, जैसे ही हमारा रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट में से कुछ ना कुछ पार्ट आपका डिक्रीज होगा और उतना ही आपका प्रोडक्ट में बनेगा। अब वहाँ वन माइनस अल्फा, अल्फा आपका डिक्रीज हुआ और अल्फा बना, बट एन वहाँ कोफिशिएंट था तो एन अल्फा आ गया। सो आई मैंने क्या बताया था आपको, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, बट यहाँ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना है स्टूडेंट्स, आप ऐड करोगे वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, दिस इज वन माइनस अल्फा एंड एन अल्फा, वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स हैं ये, एंड डिवाइडेड बाई वन, क्योंकि वन क्या था बिफोर डिसोसिएशन। सो आई इक्वल्स टू, हम यहाँ से वन को माइनस कर देते हैं एंड दिस इज आई माइनस वन इज इक्वल्स टू अल्फा इन द ब्रैकेट एन माइनस वन। सो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आई माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। So this is the relation for the degree of dissociation. Sometimes it can be written as alpha is equals to I minus वन divided by m minus वन। कुछ बुक्स में इस तरह से भी दिया है कि I माइनस वन, उन्होंने n को m कर दिया। सो इट डजेंट मैटर, सिमिलर है दोनों, और ये नंबर ऑफ आयंस जिसमें ब्रेक हो रहा है हमें बस उसको लिखना है। सो अल्फा इज इक्वल्स टू I माइनस वन और m माइनस वन, इसको मैं अप्लाइड कराएंगे न्यूमेरिकल्स में। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर कभी भी सॉल्यूट हमारा एसोसिएशन में जा रहा है तो व्हाट इज द डिग्री एंड हाउ कैन वी फाइंड द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कंसिडर किया एन ए है हमारा कोई सॉल्यूट और एसोसिएट होके ए एन बना लेता है, तो एक जनरल कंसिडरेशन है हमारा, दिस इज फॉर द एसोसिएशन की कंडीशन हम ले रहे हैं, एसोसिएटेड है हो रहा है अभी यहाँ ए एन। इनिशियली हमने क्या कंसिडर किया कि वन मोल है, इनिशियली हमने क्या कंसिडर किया है, दिस इज वन मोल एंड प्रोडक्ट साइड में जीरो। बट आफ्टर टाइम टी वन में से अल्फा आपका डिसोसिएट होगा, यानी कुछ ना कुछ कम होगा, और उतने ही पार्ट वहाँ एसोसिएट होंगे, यानी अल्फा फॉर्म होगा। अब क्योंकि वहाँ एन था कोफिशिएंट में रिएक्टेंट साइड में, तो अल्फा अपॉन एन आ गया। सिमिलर फॉर्मूला लगाना है, आई इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन। जनरली डेफिनेशन मैंने लिखा है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, बट यहाँ एसोसिएशन की बात है तो मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन। तो बिफोर एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स कितने थे स्टूडेंट्स, वन, सिंपल रख देंगे हम। बट आफ्टर एसोसिएशन में अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमको क्या करना है, वन माइनस अल्फा को ऐड करा देना है प्लस अल्फा अपॉन एन से, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन डिवाइडेड बाई वन, एंड सिंपली आई माइनस वन इज इक्वल्स टू अल्फा, हम कॉमन कर लेंगे इन द ब्रैकेट वन अपॉन एन माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। सो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई माइनस वन, वन अपॉन एन माइनस वन, एंड दिस इज द रिलेशन फॉर द degree of association. Students, very important it is for numericals. Now students, we are going to calculate the I for the electrolytes going under dissociation. Actually 100% डिसोसिएशन में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट जा रहे हैं तो उसके लिए हम आई किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बहुत ईजी सा है। एंड आई की वैल्यू कभी कभी न्यूमेरिकल्स में अगर कोई भी सॉल्यूट NaCl है, MgCl2 हमारा यूज़ हो रहा है, देन हाउ वी विल वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ आई। तो फर्स्ट केस हमने लिया है NaCl का, और हम NaCl में हम एक्वा सोल्यूशन लेके चल रहे हैं एंड अल्फा इक्वल्स टू हम वन मान रहे हैं एंड 100% डिसोसिएशन इसका हो रहा है। और अगर 100% डिसोसिएशन है तो हमें एक्वा सोल्यूशन में ये क्या देगा, Na पॉजिटिव, दिस इज एक्वस, Na पॉजिटिव इन एक्वस प्लस Cl नेगेटिव इन एक्वस। तो सिंपली NaCl हमारा डिसोसिएट होकर हमें दो आयंस दे रहा है, देन I इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 2। MgCl2 की बात करिए, सिंपली हमें 2 आयंस मिल रहे थे NaCl में, दिस इज द 2, आई की वैल्यू 2 होगा। MgCl2 में भी 100% डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, 100% ये कंसिडर कर लिया हमने कि पूरा डिसोसिएट हो रहा है, तो Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, तो 2 Cl नेगेटिव है, 1 Mg पॉजिटिव है, तो आई की वैल्यू क्या होगी 3, यानी जितने नंबर ऑफ आयंस हमें मिल रहे हैं वही हमारा आई है। तो न्यूमेरिकल्स में हमें यही वैल्यू अप्लाई करानी है, दिस इज आई इज इक्वल्स टू 3, 2 Cl नेगेटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, 3 डिवाइड बाई 1 दैट इज 3। अदर एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट का हमने एग्जाम्पल लिया, दिस इज Al2SO4 होल थ्राइस।
100% डिसोसिएशन हम इसका भी कंसिडर कर रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस जो हमें मिलेंगे, इसको डिसोसिएट कराया हमने एल्यूमिनियम सल्फेट को, 2Al3 पॉजिटिव, 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। तो सल्फेट आयन है 3 और Al3 पॉजिटिव आयंस हैं आपके 2, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 + 3 दैट इज 5। सो I is equals to 3 and 2, this is 5 divided by 1, so I is equals to 5। नाउ K4FeCN6 का एग्जाम्पल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, 100% डिसोसिएशन कंसिडर कर रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस वी गेट K पॉजिटिव FeCN6 4 नेगेटिव, तो सिंपली हमें क्या मिलेगा 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारा K4FeCN6। तो यहाँ पे 4 एंड प्लस 1, नंबर ऑफ आयंस आपके कितने हो गए 5, दिस इज 1, दिस इज 4, 4 + 1 दैट इज 5, दिस इज 5। स्टूडेंट्स ऑल द टॉपिक्स ऑफ द सॉल्यूशन आर कंप्लीटेड नाउ। सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं और आपको इनको प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स,